नमस्कार भाइयों। आज हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य महकमा ये गंभीर इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है और उसमें सभी रहते हैं। जहाँ तक आज भारत के संविधान की बात करें, संविधान ये अधिकार देता है कि सरकार निःशुल्क इलाज व्यवस्था उपलब्ध कराएगी और उत्तर प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ रुपए वार्षिक, ये है उत्तर प्रदेश का बजट। अब आते हैं अस्पतालों पर, दवाइयों पर और महंगाई पर। सरकार किसी की रही हो, कांग्रेस की रही है, बीजेपी की रही है या अन्य दलों की संयुक्त सरकार रही है, हमारा मतलब इससे नहीं है। वर्तमान समय में एक व्यक्ति जो हिंदूवादी छवि उसकी बताई जाती है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैंने सरकार का विश्लेषण बहुत करीब से किया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करूँगा। एक मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विभागों की समीक्षा और 100% निरीक्षण संभव नहीं होते। मुख्यमंत्री के अंडर में, अधीन में कई विभागाध्यक्ष होते हैं और आज हम जिस विभाग की चर्चा करते हैं उस विभाग की चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीधे सीधे हम और आप और मुख्यमंत्री जी से जुड़ा है। क्योंकि इलाज, दवाई, स्वास्थ्य इससे होकर रास्ते गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत, और उसका सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो गरीबी की बात होगी। ब्लॉक स्तर पर, विकासखंड स्तर पर CSC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। तहसील स्तर पर भी CSC है। CSC में कोई खास सुविधाएं नहीं होती, लेकिन डॉक्टर का वेतन 1 लाख के ऊपर होता है। CSC महमूदाबाद के विषय में कई बार कहा गया, कई बार न्यूज़ चलाई गई, और सीतापुर में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, मधु गौरोला ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर, इनकी फितरत है अवैध अस्पतालों का संरक्षण। कभी महमूदाबाद में 2 महिलाओं की मृत्यु हुई। जो प्राइवेट अस्पताल जिनको लाइसेंस दिया गया है, उनके पास मानक के अनुरूप कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं और आपातकाल की कोई व्यवस्था नहीं। वो जच्चा बच्चा का कार्य करते हैं और 1 से 1.5 लाख रुपए बिल बनाते हैं। साथ ही साथ मधु गौरोला काफ़ी समय से यहाँ हैं और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के करीबी है, जबकि डिप्टी CM साहब कई बार आए, निरीक्षण किया, और उनको मैं डिप्टी CM साहब को निरीक्षण मिनिस्टर कहता हूँ। कार्रवाई तो नहीं होती, लेकिन ब्रजेश पाठक साहब निरीक्षण करते हैं। महमूदाबाद की खबरें बराबर अखबार में छपती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या कारण है कि CMO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सीतापुर जनपद में कम से कम 10,000 से अधिक नंबर 2 से अस्पताल चलाए जा रहे हैं, और जो नंबर 1 से चल भी रहे हैं
उनमें मानक के अनुरूप कोई सुविधा नहीं है। खेल क्या हो रहा है? सीएससी पर खेल ये हो रहा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर गरीब तक, जन जन तक इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, गरीब व्यक्ति है, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। राज्य सरकार ने कैशलेस कर्मचारी योजना चलाई कि कर्मचारियों को कोई दिक्कत न हो। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आरोग्य योजना चलाई। अब जन आरोग्य योजना धराशायी हो रही है। महमूदाबाद में जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बिल नहीं देते हैं दवाई का, तो इस योजना के तहत डॉक्टर साहब आपको भर्ती दिखाते हैं और आपका पैकेज ले लेते हैं और आपको 100-200 रुपये की दवा पकड़ा दी जाती है। सीएस डॉक्टर साहब और मेडिकल स्टोर के बीच में हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। नंबर 1। दूसरी बात, कई बार सीएससी में बात आई कि एक्सरे मशीन नहीं है। राज्यपाल जी को बताया गया, सारे अफसरों को बताया गया, लेकिन आज तक एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन जरूर होगा। चौथी बात, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो भी हैं वो लोकल स्तर के हैं, जिनकी वजह से कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा। और महमूदाबाद ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में 10 से 15 वर्षों से तैनात एक ही जगह पर डॉक्टर तैनात है, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ। नियम और कायदे के अनुसार चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। और कुछ डॉक्टर यहाँ ऐसे हैं, पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं, जो सिर्फ कमीशन के लिए खून की जांच लिखते हैं, एक्सरे की जांच लिखते हैं। और जब शासन में शिकायत होती है, आरटीआई डाली जाती है, तो ये चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग इतना शातिर है कि किसी मामले की सूचना आपको दे ही नहीं सकता। और मैं एपी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, संघ और ट्रस्ट चलाने का यह अधिकार है कि जहाँ पे गड़बड़ी मिले हम कार्रवाई करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गंभीर संस्था है जो डीएम सीतापुर को नोटिस दे चुका है, सैमो सीतापुर को नोटिस दे चुका है, मुख्य सचिव को नोटिस दे चुका है, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन को नोटिस दे चुका है और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस दे चुका है। इतनी नोटिसों के बाद मधु गौरोला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर से क्यों नहीं हटाई गई? वो इसलिए नहीं हटाई गई, वो शासन और सत्ता के करीब में है। किसी भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नोडल अफसर नहीं कर पा रहे हैं और आयुष्मान के नोडल अधिकारी की जांच सीतापुर में होनी चाहिए। यहाँ का जो नोडल अफसर है उसको फ़ोन उठाने में दिक्कत है। और मैं ऊपर भी बात करूँगा, भारत सरकार से भी बात करूँगा इस मामले में। जिस तरह से आयुष्मान में स्कैम का काम हो रहा है वो सही नहीं है। शासन, अब चूंकि 2024 में चुनाव आ रहा है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है कि बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, अन्य विकास कार्य देखे जाएं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबी के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डॉक्टर रिफर करने के नाम पर प्राइवेट और महंगे अस्पतालों में मरीजों को रिफर करते हैं। प्रसूता जो इलाज के लिए आती हैं, प्रसव के लिए आती हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में महमूदाबाद में सीएससी द्वारा स्थानांतरित किया जाता है।
और जो महिला डॉक्टर्स हैं वो करीब 5 साल से अधिक तैनात हैं। उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा। वो कोई फतेहपुर की हैं, बाराबंकी की हैं, 2-4-10 किलोमीटर से जो सीमाएं अन्य जिलों की लगी हैं वहाँ से उनकी तैनाती है। शासन में मैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से जानना चाहता हूँ कि आखिर महमूदाबाद में सीतापुर की स्थिति इतनी खराब है, अभी तक इस मामले में विजिलेंस जांच क्यों नहीं कराई गई? कितने हॉस्पिटल फर्जी हैं, कितने हॉस्पिटल के मानक नहीं पूरे हैं, और कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जो सिर्फ कमीशन पे चल रहे हैं। आखिर इन पर कार्रवाई कब तक? AINHR 24 न्यूज जानना चाहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? डॉक्टर को रिफर करने में मजा क्यों आ रहा है? क्या डॉक्टर इतने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशिक्षित नहीं हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जो इस प्रकार का कार्य हो रहा है? आरोपी से ही शिकायत की जांच करा लेना, अधिवक्ताओं से जानबूझ करके डॉक्टरों द्वारा अभद्र व्यवहार करना, महमूदाबाद में ये ऐसे मुद्दे हैं जो होते हैं और दब जाते हैं। डॉक्टर द्वारा ज़बरदस्ती मरीज से अंगूठा रजिस्टर पर लगवा करके रिफ़र किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सरकार को बताना होगा कि मधु गौरोला से क्या संबंध है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार कल्याण सीतापुर से ऐसे कौन से रिश्ते हैं सरकार से जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? सरकार कह रही है कि मेरे पास बजट है। कोविड-19 का अगर कार्यकाल देखें तो उस समय भी मधु गौरोला सीतापुर में थी। सीतापुर में ऑक्सीजन की कमी और भयावह स्थिति थी। सरकार किसी मामले से निपट नहीं पा रही थी। मेडिकल एक्ट के तहत कोई भी चीज मजबूत नहीं है। अभी CSC महमूदाबाद में बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। बिल्डिंग का निर्माण बहुत ही घटिया तरीके से कराया गया, उसकी जांच नहीं कराई गई क्योंकि जांच की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि अभी कुछ 1-2 महीने बाद PIL होगी। मैं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को कैग द्वारा ऑडिट कराना चाहता हूं, क्योंकि बिना ऑडिट हुए स्थितियां साफ नहीं होंगी। जो जनरल सामान है वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता। बस डॉक्टर एक आदत है, रिफर करिए। आखिर डॉक्टर में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा? क्योंकि उनका ट्रांसफर समय से सरकार नहीं करना चाहती है, नियमों में बदलाव नहीं करना चाहती है। जब से डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव चिकित्सा अधीक्षक महमूदाबाद से हटाए गए, आज मृत्यु दर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद की बढ़ी है, रेफर करने का तरीका बढ़ा है। तमाम ऐसी जांचें, अनर्गल जांचें जिनकी आवश्यकता नहीं है, कमीशन के चक्कर में जांचें लिखी जा रही हैं बाहर से। एक डॉक्टर जो 5 साल से अधिकतर डॉक्टर 5 साल से अधिक तैनात हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है। मधु गौरोला के ऊपर शासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। झोला छाप अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार की यही जिम्मेदारी है, यही काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहे, संविधान कुछ और कहे, कोर्ट की गाइडलाइन कुछ और कहे, मानवाधिकार कुछ और कहे, सरकार की मर्जी चलेगी? मैं इसे लोकतंत्र नहीं मानता। इसको
जबरिया सरकार मानता हूँ। सरकार में जब आदमी आ जाता है तो मनमानी होती है। योगी जी ईमानदार हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ईमानदार माना जा सकता है, लेकिन निचले स्तर पर इस तरह का करप्शन है। ज़रूर अधिकारियों में कहीं ना कोई कमी है, उनको सत्ता का संरक्षण है। बिना सत्ता के संरक्षण के कोई भी अधिकारी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैं अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आम जनता के लिए आया हूं। जिस तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, आज सीएससी महमूदाबाद स्पष्ट रूप से बताया गया आयुष्मान के लिए कौन सा मेडिकल स्टोर इनके लिए अधिकृत किया गया है, ताकि जीवन रक्षक दवाएं भर्ती होने के बाद मिल सके। क्या महमूदाबाद में ये लागू है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लागू है? इनके पास आरटीआई देने का कोई तरीका ही नहीं है। पेपर में निकल रहा है, जनप्रतिनिधि लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अस्पताल के बिल्कुल करीब में पैथोलॉजी सेंटर है, आसपास मेडिकल स्टोर हैं, कोई मानक कंप्लीट नहीं है। और फिर हम एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की इच्छा सरकार से करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर तत्काल उनको हटाया जाए। महमूदाबाद चिकित्सा अधीक्षक की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जो डॉक्टर अधिक समय से तैनात हैं उनको हटाया जाए। अगर ये नहीं होगा तो अब बहुत जल्दी पीआईएल फाइल होगी। और जो अल्ट्रासाउंड सेंटर फर्जी रूप से खुले हैं या उनका मानक पूरा नहीं है या उनके द्वारा किए गए एक्सरे दूसरी जगह करे गए एक्सरे में डिफरेंस आता है, उन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको सील किया जाए। जब आप कोई काम जनहित में करते हैं तो ऐसे लोग उत्पन्न हो जाते हैं और कानून की ताकत से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक गरीब आदमी, एक खेत जोतने वाला आदमी बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल में सेवाएं न होने का हवाला देकर प्राइवेट अस्पताल में उसको भेज दिया जाता है, जहां पर कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और इलाज करने के बाद प्रसूता की मौत हो जाती है। न्यू नेशनल हॉस्पिटल फतेहपुर रोड का एक हॉस्पिटल था जहां बराबर घटना हुई। आदमी पुलिस के पास गया, बताया विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच का क्या मतलब जी? सीएमओ भी इसमें आपराधिक कार्य में लिप्त है। सीएमओ भी एफआईआर में कोर्ट में पार्टी बनेगा। भाई कैसे आपके रहते, आपकी मॉनिटरिंग में रहते, कैसे अस्पताल में कोई मानक पूरा नहीं है और उसका आपने रजिस्ट्रेशन दे रखा है? इसका नोडल अफसर भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीएमओ भी नाम से पक्षकार बनेंगे। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पूरी अव्यवस्था चारों ओर फैली हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मधु गौरला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराएं कि इतने फर्जी हॉस्पिटल कैसे, महमूदाबाद में कितनी प्रसूताओं की मौत हुई और कितना बजट दिया गया, डॉक्टरों ने कितनी जांची, कितने अल्ट्रासाउंड लिखे, उन सभी पर्चों की जांच हो।
और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद की बिल्डिंग बनी है उसकी भी जांच हो, क्या मानक के अनुरूप बनाई गई है। महिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की सुविधा क्यों नहीं है। जो क्षेत्रीय डॉक्टर हैं आसपास के 5 किलोमीटर के जिलों से आती हैं, आसपास के जिलों से आती हैं, उनको ट्रांसफर किया जाए और इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।